नमस्कार प्यारे साथियों, धीरे धीरे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 140 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अपना सेकेंड चैप्टर चल रहा है जो कि है आपका पीडीएफ का बेसिक फिटिंग्स, है ना। बेसिक फिटिंग्स आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में तीसरा टॉपिक लेके आएंगे। तो आज इसके जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, क्योंकि अपन फालतू बातों पर समय खर्च नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन है 141, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, है ना। ध्यान रखिएगा, अंतिम तक वीडियो को देख लेना। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्ट प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पर इनसाइड कैलिपर, ओड लेग कैलिपर दिया है, यह दोनों नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। आगे जो ऑप्शन दिया है आउटसाइड कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, तो यहाँ से जो आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा वह डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए कौन सा मेटल प्रयोग करेंगे, मेटल कटिंग सा का उपयोग करेंगे? तो वह होती हैं सर्कुलर सा। कौन सी? सर्कुलर सा होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? मार्किंग टेबल जो होती हैं उसको कास्ट यानी कि कठोर लोहे से क्यों बनाया जाता है? तो बनाने का जो उद्देश्य होता है वह होता है स्वयं लुब्रिकेशन के लिए, सेल्फ लुब्रिकेशन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इस औजार का नाम क्या है? औजार को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस औजार का नाम पूछा है, यह जो होता है यह बेवेल गेज होता है। क्या होता है? बेवेल गेज। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? तो रोटरी फाइल नहीं होगा, टिंकरिंग फाइल भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में जो दिया है बेरेट फाइल, यही आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, वह है फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ये जो चिप्स होते हैं ना, ये होते हैं धातु का जो बूरा होता है वह होता है। तो हटाने का यानी कि किसी चीज़ को काटते तो वहाँ पर धातु का बूरा लग जाता है, जो अपने हाथ कटने की संभावनाएं बनती हैं। तो उसको हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो वह होगा चाक पाउडर। क्या होगा? चाक पाउडर। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा कॉपर ट्रिप्स होगा, स्ट्रिप होगा, कॉपर स्ट्रिप। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उसको पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है? तो वह होती है टूल मेकर वॉइस। डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो वह होती है आपकी सी ऑप्शन लचीला ब्लेड। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी ऑप्शन, जो कि है क्रॉस कट छेनी। अगला जो क्वेश्चन है वह है, हथौड़े में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। हथौड़ों को देख लीजिए, हथौड़ा आपके सामने है, जो कि है यह हथौड़ा, यह बॉल पिन हैमर है। तो यहाँ पर पिन होता है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ये क्या होता है? पिन। ये तो होता है पिन, ये होता है वेज, ये होता है, दिमाग में से निकल रहा है, ये होता है हैंडल, ये होता है फेस, ये वेज और की वेज भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फेस है। ठीक है, फेस, सॉरी फेस नहीं है, दिमाग में से निकल रहा है मेरे, आगे मैं बता दूंगा आपको, है ना। चिक होता है, चिक। क्या होता है? चिक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चिक होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही रहेगा अपना? ए ऑप्शन, पिन है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 151 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है
छेनी के धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कोनों की खुदाई को रोके, कोनों की खुदाई को रोके। अगला क्वेश्चन है जो कि है धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? तो कैसे रोकें वह है सी ऑप्शन जो कि है क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर, सी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो वह है आपका डी ऑप्शन जो कि है टफनेस, टफनेस। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? कौन सा है जो फिट होता है? वह है एनविल। ठीक है, एनविल याद रखना आप। ज़्यादा डिटेल से अपन बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि अपने पास समय इतना नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कॉपीराइट ही मिलेंगे, यानी कि आपको देखने वैसे वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे वैसे स्क्रीन पर, तो दिक्कत नहीं है। आपको पहले इनको रट लेना है। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इन सभी को एक एक करके रट लेना है, समझ लेना है, यानी कि आपको याद कर लेना है जैसे भी आप कर सको, है ना। इसलिए मैं ज़्यादा गहराई से आपको चर्चा नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट फैक्ट बता रहा हूँ आंसर का। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? इस माइक्रोमीटर का जो नाम है वह क्या है? ये जो माइक्रोमीटर आपके सामने है इसका नाम पूछा गया है। तो यह जो माइक्रोमीटर है ना, यह डेप्थ माइक्रोमीटर है। कौन सा माइक्रोमीटर? डेप्थ माइक्रोमीटर। ए ऑप्शन ही कम्प्लीटली सही आंसर यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है, मशीन स्पैंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? मशीन स्पैंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो आंसर होगा ए ऑप्शन जो कि है आर्बर द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पैंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? तो वह कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो कि है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। कौन सा? रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अगला जो क्वेश्चन है वह है, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो वह कौन सा है? तो सी ऑप्शन BSW धागा। अगला जो क्वेश्चन है, इस टेप रिंच का क्या नाम है? यहाँ पर आपके सामने टेप रिंच दिया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वह है सॉलिड टाइप टेप रिंच, सॉलिड टाइप टेप रिंच इसका नाम है। अगला जो क्वेश्चन है, टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र है वह है ए ऑप्शन, टेप ड्रिल साइज बराबर मेजर डिया माइनस 2 इंटू गहराई। ए ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती हैं? तो वह कौन सी है? तो वह है बी ऑप्शन, बहुत धीमी गति से फीड दर, बहुत धीमी गति से फीड दर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इस इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है बी ऑप्शन जो कि है 1.459। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? तो वह है आपकी प्रोटेक्टर स्क्वायर हेड। आपके स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर हेड वह होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? तो एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है? तो विकृति को रोकने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है,
इस वी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। देखिए आपके सामने वी ब्लॉक दिए हैं, इस वी ब्लॉक को आप ध्यानपूर्वक देख लेना, है ना। तो ये जो वी ब्लॉक हैं वह हैं ये जो वी ब्लॉक हैं ये है डबल लेवल सिंग ग्रूव है, ठीक है। डबल, देखिए यहाँ पर डबल दिया है ना, इसलिए डबल लेवल सिंग ग्रूव है, ये ध्यान रखना। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन वह है, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ग हो सकता है। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ग हो सकता है, तो वह आपका आंसर रहेगा जो कि बी ऑप्शन 1.7% तक, ठीक है। बी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर है। तो दोस्तों आपके 2 चैप्टर समाप्त होते हैं और 166 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस पर चर्चा करेंगे अपन, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही शेयर कीजिएगा वीडियो को, है ना। और कमेंट करना कोई भी अगर आपकी समस्या हो, ठीक है। धन्यवाद।